हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिर से हाजिर हैं आपके साथ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर लेके, जिसमें हमने कंबशन रिएक्शन तक देख लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिशन रिएक्शन से। तो आइए मेरे साथ हम लोग देखते हैं एडिशन रिएक्शंस कैसे होती हैं। एडिशन एडिशन का मतलब क्या है? ऐड होएगा। क्या चीजें ऐड होंगी? तो हमारे पास एक रिएक्शन होगी जिसमें हाइड्रोजन ऐड होएगा, दूसरी होएगी जिसमें हैलोजन ऐड होएगा। क्या ऐड होएगा? हैलोजन। तो जिस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा वो कौन सी रिएक्शन होगी? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगी वो जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होएगा। जिसके अंदर हैलोजन ऐड होएगा वो वाली रिएक्शन होएगी हमारी हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन। ये दो तरह की रिएक्शंस हैं जो हम लोग करने जा रहे हैं। वन इज हाइड्रोजिनेशन, सेकंड इज हैलोजिनेशन। तो आइए मेरे साथ हम लोग करते हैं। तो जो हमारी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, सबसे पहले हम करेंगे हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन के अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है जी। जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है उसको और क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शन भी बोलते हैं वैसे, ठीक है। क्या बोलते हैं? रिडक्शन भी बोलते हैं, या फिर इसी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का एक और नेम है क्या? इसको क्या बोलते हैं? कैटालिटिक। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ऐसे तीनों नेम से आप लोग बुला सकते हो। हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। क्लियर? अब हाइड्रोजिनेशन किसमें होएगी आपके पास? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। किसमें होएगी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड मींस डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहां पे हमारे पास ये क्या लगा रहा है हम? H। इसका नेम क्या है भाई? इथीन। क्या नेम है इसका? इथीन। दो कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है तो इसका नेम क्या है? इथीन। इसमें हमने क्या ऐड करना है बेटे? हमारे पास क्या ऐड करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे? तो देखो हाइड्रोजन। क्या ऐड करनी है हमने? हाइड्रोजन मींस अनसैचुरेटेड को किसमें कन्वर्ट करना है हमने? सैचुरेटेड के अंदर। कैसे? हाइड्रोजन ऐड करके। अब कैसे ऐड होएगा हाइड्रोजन? तो देखिए अब ये जो एरो लगाया है इस पे हम लिखेंगे हमारे कैटालिस्ट। क्या लिखेंगे? कैटालिस्ट। कौन कौन से? निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। इनके नेम लिख देता हूं। Ni मीन्स निकल, Pd मतलब पैलेडियम, Pt मतलब प्लेटिनम। ये वाले, ठीक है जी। अब ये हमने क्यों डाले? क्योंकि ये क्या है? हमारे सॉलिड कैटालिस्ट है। ये क्या है? सॉलिड कैटालिस्ट। अब हाइड्रोजन बेटे सीधी जाके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच नहीं होएगी। तो कैसे होएगी? ये निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम है, ये मैं बना रहा हूं यहां पे। ये मान लीजिए मैंने क्या लिया? निकल लिया। तो निकल के अंदर छोटे छोटे यहां पे पोर्स होंगे। सॉलिड है तो क्या होंगे? यहां पे पोर्स होंगे। और हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ये पोर्स है
ऐसे बहुत सारे आएंगे इसके अंदर। तो क्या होता है, यहां से मान लो हाइड्रोजन आ रही है और वो हाइड्रोजन आके गैस इन पोर्स के ऊपर आके क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी, ये इनके ऊपर आके रुक जाएगी। उस फिनोमेना का हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर आ गई, इसके ऊपर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जब इसके ऊपर आके चिपक गई एक तरह से, ठीक है, अंदर घुली नहीं है, सिर्फ ऊपर रह गई है सतह पे। जैसे कि अब मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ठीक है, इसके ऊपर आके ये मार्कर रख दिया मैंने, ये मार्कर रख दिया, इसके ऊपर है ना, इसके अंदर तो नहीं गया आपके, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम लोग, इसका नेम होता है एड्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन। और एड्सॉर्प्शन की कौन सी टाइप है ये है बेटे फिजिसॉर्प्शन। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन याद रख लो, आपके लिए सफिशिएंट है, फिजिसॉर्प्शन नहीं भी याद रखते तो एड्सॉर्प्शन होती है इसके ऊपर। फिर बाद में एड्सॉर्प्शन से होएगा क्या, जब इस कैटालिस्ट के ऊपर आके आपके निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम लग गए, इसके ऊपर आके हाइड्रोजन आ गई। अब हाइड्रोजन ने रिएक्ट करना है, निकल क्या करेगा, निकल जाएगा इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पास, ठीक है जी। इस डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करेगा, अब सिंगल बॉन्ड में। कैसे, ये बॉन्ड हटेगा यहां से, इसकी जगह अब एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा और दूसरा ऊपर लगा दो, चाहे नीचे, आपकी इच्छा है। तो एक हाइड्रोजन यहां लग गया, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास। अब मैं पूरी रिएक्शन लिख देता हूं, ये लीजिए, अब हाइड्रोजन लगना है तो ये लीजिए प्रोडक्ट बनेगा आपका। अब ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया, इथेन। क्या बन गया, इथेन। कैसे बन गया, ये देखो बेटे, अब सैचुरेटेड बन गया, सिंगल बॉन्ड आ गया इसके अंदर। पहले क्या था, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के अंदर हमने क्या डाला, साथ में हाइड्रोजन, साथ में क्या डाला, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की सरफेस है, उसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होती है गैस की, और बाद में गैस या ये जो निकल है कैटालिस्ट, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ। खुद तो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, निकल कंज्यूम नहीं होता रिएक्शन के अंदर। तो ये क्या करता है, जैसे ही रिएक्शन एंड की तरफ पहुंचती है, निकल खुद निकल जाता है और हाइड्रोजन इसको देख के चला जाता है, इस कंपाउंड को हाइड्रोजन देख के चला जाता है, और वो कंपाउंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। अब इथेन बन गया किससे, इथीन से। और ये कैटालिस्ट डाले, ये क्या है, कैटालिस्ट। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि इसमें कैटालिस्ट डाले अभी। इसके बाद कैटालिस्ट है क्या चीज, कैटालिस्ट का मीनिंग है कि जैसे कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन उसको तेज कर दे या कम कर दे। मींस कोई रिएक्शन अगर धीमे धीमे हो रही थी मतलब, तो वो टाइम ज्यादा ले रही थी, धीमे धीमे हो रही थी मतलब टाइम ज्यादा ले रही थी। अगर टाइम ज्यादा ले रही थी तो रिएक्शन धीमे धीमे होगी, तो क्या प्रोडक्ट आपको जल्दी से मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। अगर रिएक्शन धीरे धीरे होगी तो प्रोडक्ट उतना ही लेट मिलेगा आपको। तो हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, कैटालिस्ट का। किसका यूज करते हैं, कैटालिस्ट का। तो ये क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन का जो टाइम है उसको कम लगाते हैं और प्रोडक्ट जल्दी से बना देते हैं। पहले क्या हो रहा था, जैसे आप लोग चाय बनाते हो, अगर धीमे धीमे आंच पे आप लोग गैस जलाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे चाय उतनी ही लेट बनेगी जितने आपने हीट दोगे उसको, ठीक है जी। अब आप क्या करते हो, हीट उसके साथ साथ टाइम लग रहा है ना आपको। अगर हीट कम दी है तो टाइम ज्यादा लगेगा चाय बनने में। अगर आपने हीट ज्यादा दे दी तो चाय आपकी जल्दी बन जाएगी और टाइम कम लगेगा।
तो वो जो हीट है वो एज अ कैटालिस्ट काम कर रही है। क्या काम कर रही है? एज अ कैटालिस्ट। मींस वो रिएक्शन का जो टाइम है उसको कम कर रही है, वो कम समय में हो रही है रिएक्शन और प्रोडक्ट जल्दी बन रहा है। ये होता है कैटालिस्ट। ठीक है, कैटालिस्ट हमारे पास एक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी। वो +1 में है केमिस्ट्री में या +2 में आप कर सकते हो, बट अभी तक हमें बस पता होना चाहिए कैटालिस्ट है क्या, कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को या तो तेज करते हैं या कम करते हैं। मीन स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड, टाइम के साथ साथ स्पीड कैसी है रिएक्शन की, या तो तेज करेंगे या धीरे करेंगे। ये कैटालिस्ट का काम होता है, ये नोट कर लो अच्छे से। इसके बाद इसके बाद हमारे पास हेलोजिनेशन रिएक्शन है। तो देखिए हेलोजिनेशन, इसमें क्या ऐड होएगा? हेलोजन। तो इसके अंदर जैसे देखिए यहां पे मैं मिथेन ले रहा हूं, मैंने क्या लिया? मिथेन लिया। उसको किससे रिएक्ट करवा रहा हूं भाई? Cl2 से, Cl2 से। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ClCl। ठीक है, अब एरो, एरो के ऊपर क्या आएगा? सनलाइट। क्या आएगी? सनलाइट। तो एरो के ऊपर आएगी सनलाइट, क्योंकि जो भी हेलोजिनेशन रिएक्शन है बेटे ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करती हैं, जो कि आपको +1 की केमिस्ट्री के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, सनलाइट। अब ये क्या करती है? अब देखिए ये 2 Cl है, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा। क्या आएगा? एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा। और ये जो Cl2 आप ले रहे हो ये किस में है? एक्सेस में। क्या है ये? एक्सेस में। मींस ये हमारे पास बहुत ज्यादा है। क्लियर? एक हाइड्रोजन निकला, इसकी जगह पे कौन लग जाएगा? जाके Cl। कौन लगेगा? Cl। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास? ये लीजिए, ये आपके पास बन गया। ठीक है जी, ये आपके पास बन चुका है। इसके बाद ये जो प्रोडक्ट बना है, ये जो प्रोडक्ट बना है, क्योंकि हमारे पास क्लोरीन क्या है? एक्सेस में, वही प्रोडक्ट एज ए रिएक्टेंट काम करेगा दोबारा से। अब देखिए ये रिएक्शन आगे से आगे चलेगी। अब क्लोरीन क्या है हमारे पास? एक्सेस में, तो फिर से रिएक्ट होएगा, फिर से यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह क्या लगेगा? क्लोरीन। सेम। ठीक है जी, तो फिर से यहां पे क्या होगी? सनलाइट। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां भी क्या लग गया? Cl। यहां भी Cl, यहां H, यहां H। क्लियर? यहां तक बन गया। अब ये क्या बन गया? इसका नेम क्या है? क्या नेम होगा भाई? 1,1 डाइक्लोरो मिथेन। 1,1 डाइक्लोरो मिथेन लिख लो, चाहे इसको आप डाइक्लोरोमिथेन लिख दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी ये सही होएगा। ठीक है जी, ये 1 क्लोरोमिथेन था, 1 क्लोरोमिथेन। क्लियर? अब रिएक्शन यहाँ पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये हमारे पास किसमें है? एक्सेस के अंदर चल रहा है। और ये तब जाके खत्म होएगा जब यहां से पूरे H रिमूव हो जाएंगे और उनकी जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे Cl आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, इतना स्टेप नोट कर लो। अब ये जो प्रोडक्ट बना है इसको एज अ रिएक्टेंट लेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं।
फिर से Cl2 डालेंगे एक्सेस में ये भी, और सनलाइट भी है सेम, ठीक है जी। इसके बाद यहां से फिर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह क्या आएगा Cl। तो देखिए Cl 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 और H, क्लियर, ये बन गया। अब इसका नेम क्या होएगा, 1,1,1 ट्राइक्लोरो मिथेन, 1,1 ट्राइक्लोरो मिथेन इसका नेम होएगा, ठीक है जी। 1,1 ट्राइक्लोरोमिथेन या ट्राइक्लोरोमिथेन सीधा भी आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही पोजीशन पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर, एक ही कार्बन है इसलिए। इसके बाद या आप लोग ऐसे लिखते हो इसको CH Cl3, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। इसी को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आपके पास जो हमारे मेडिकल्स होते हैं वहां पे मिलती है हमें, इवन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में यूज होती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा समटाइम्स बहुत सारी मूवीज में, बहुत सारे जो है हमारे सीरियल्स, उसके अंदर कोई पर्सन आता है और हैंकी लेता है, उसके ऊपर कुछ दवाई सी लगाता है और किसी पर्सन के नोज पे जाके लगा देता है और वो बंदा बेहोश हो जाता है ना, ऐसा होता है। अब वो चीज क्या होती है, वो दवाई कौन सी है, क्लोरोफॉर्म ही है। क्या है, क्लोरोफॉर्म ही छिड़कते हैं वो, जिससे कि वो पर्सन बेहोश हो जाता है। इसलिए जल्दी से कभी भी आपको मेडिकल से ये वाली जो मेडिसिन है ये वाली नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लोग बहुत गलत पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया किडनैपिंग वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आपको कभी नहीं मिल सकती। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके अगेंस्ट केस भी हो सकता है, क्लियर, उसका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको, ये बहुत डेंजरस भी होती है, क्लियर। इसके बाद खत्म नहीं हुआ यहाँ पे, अब ये जो रिएक्टेंट है, ये जो प्रोडक्ट है ये एज अ रिएक्टेंट काम करेगा। तो देखिए Cl 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 H, यहाँ पे फिर से Cl2 आएगा, ठीक है, फिर से वैसे ही सेम। अब यहां से क्या होएगा, एक हाइड्रोजन रह गया तो ये भी क्या करेगा, निकल जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा Cl। क्या आ गया, यहां भी Cl, तो ये क्या बन गया, 1,1,1,1 टेट्रा क्लोरोमिथेन, ठीक है। इसी को आप बोलते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड, और किस नेम से जानते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे आप क्या लिखते हो CCl4। तो देखो CCl4 है भाई, यहाँ पे 1 2 3 4 है, क्लियर। कार्बन टेट्राक्लोराइड कह लो, 1,1,1,1 टेट्राक्लोरोमिथेन कह लो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पे आके आपकी हेलोजिनेशन रिएक्शन खत्म होती है। तो ऐसे आपने हेलोजिनेशन और हाइड्रोजिनेशन को याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, नोट करो, इसके बाद जो हमारी थर्ड टाइप की रिएक्शन है वो है आपके पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब
सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? सब्स्टिट्यूट, जैसे हम लोग टीम में होते हैं एक, ठीक है, जैसे मान लीजिए क्रिकेट की टीम है या कोई भी सॉफ्टबॉल की टीम है, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? कि अगर एक प्लेयर को बाई चांस चोट लग जाती है तो उसकी जगह दूसरा प्लेयर आए और वो खेले, मतलब रिप्लेस किया जाए, चेंज किया जाए, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो सब्स्टिट्यूट रखते हैं वहां पे। एक्स्ट्रा जो प्लेयर उसे क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट, कि अगर एक को चोट लगी तो दूसरा आके वहां पे खेल सके। तो सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब चेंज, क्या होएगा यहाँ पे? चेंज होएगा, ठीक है जी। ऐसी रिएक्शन जिसमें चेंज आए, कैसा चेंज आएगा आप देखते हैं। हम लोग यहाँ पे मीथेन ले रहे हैं, वैसे ही जैसे हमने हेलोजिनेशन रिएक्शन करी है वही है, उसी तरह से करना आपने इसको, ठीक है। यहाँ क्या डाल रहे हो? Cl2 डाल रहे हो, मीन्स 2 Cl हैं, ठीक है जी। अब होता क्या है, 2 Cl है, यहां से एक H निकलता है, उसकी जगह क्या लग जाता है? Cl। तो देखिए और ये जो एक Cl बचा और जो ये हाइड्रोजन निकला यहां से, वो किधर गया? इस Cl के साथ जाके जुड़ जाएगा और क्या बना देगा आपका? HCl। HCl। तो हुआ क्या सर? चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ बेटे, हाइड्रोजन यहां से निकला, हाइड्रोजन यहां से निकला, उसकी जगह चेंज होके क्या आया? यहाँ पे क्लोरीन आया। क्या आया उसकी जगह पे? क्लोरीन आ गया। देख लो, हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह क्या आ गया? क्लोरीन आ गया। तो यही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्टेंट का नाम है मीथेन। इसका नेम क्या है आपके पास? क्लोरोमीथेन या 1-क्लोरोमीथेन। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपके पास। तो ये आपकी एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ये भी आप लिख सकते हैं, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो सकती है, क्योंकि जितनी हेलोजिनेशन रिएक्शन की टाइप है, ठीक है, हेलोजिनेशन भी ऐसी है, ठीक है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में होगी जब भी हेलोजन ने ऐड होना है, अदरवाइज हेलोजन ऐड नहीं होगा। ये आपने याद रखना है, क्योंकि वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। तो ये नोट कर लो। तो हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होगा? कि इसके अंदर ऑक्सीजन क्या होगी? ऐड। ऑक्सीजन क्या होगी? ऐड, ठीक है जी। ऑक्सीजन ऐड हो रही है, या कह लो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस ओई। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। तो ऑयल, ऑयल मींस ऑक्सीडेशन इज, एल मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हो। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने के लिए हमें एक चीज जरूरी चाहिए होती, क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है हमें, ठीक है, ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें चाहिए। अब देखो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, RCH2OH, ठीक है जी। अब यहां पे क्या डाल रहे हैं हम लोग?
हमारे पास पोटाशियम परमैंगनेट है और पोटाशियम डाइक्रोमेट है। यहां हम डाल रहे हैं एल्कलाइन KMnO4, ठीक है जी, या एसिडिक पोटाशियम डाइक्रोमेट। इसका पूरा नेम है पोटाशियम परमैंगनेट, इसका नेम है पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो ये हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ये बनाएगा क्या आपके पास RCHO, एल्डिहाइड आपको बना के दे रहा है ये। आप RCHO बन गया, उससे और क्या बना सकते हो RCOOH, वैसे ही सेम चीजें यूज करके, ठीक है जी। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन की आपकी एग्जांपल है, तो आप इसे नोट कर सकते हो। R क्या है, R एक कार्बन की लंबी चेन है आपकी, जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आप नोट कर लो। इसके बाद हम लोग करते हैं इथेनॉल के बारे में इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए सो दैट कि इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड दोनों हम करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपकी जो ड्यूटी बनती है चैनल के प्रति वो निभाइए ईमानदारी से। अगर हम लोग ईमानदारी से निभाते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है भाई ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाइए। थैंक यू एवरीवन, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, दूसरों का भला कीजिए, परमात्मा आपका भला अपने आप कर देगा। थैंक यू।